Hi and welcome to lesson number 6 of section number 9। हम इस लेसन में बेसिकली आपको डिफाइन स्कोप प्रोसेस के जो दो आउटपुट्स हैं, स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, उसके हवाले से बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं बेसिकली वो स्कोप स्टेटमेंट में करते हैं। स्कोप स्टेटमेंट ही वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है जिस पर प्रोजेक्ट के सारे डिसीजंस होंगे। और स्कोप स्टेटमेंट एक तरीके से देखा जाए तो एक ज़माने में हम इसको स्कोप बेसलाइन भी कहते थे। अगर हम स्कोप स्टेटमेंट के कंटेंट्स के हवाले से बात करें तो जनरली हमारे पास 6 हेडिंग्स आती हैं स्कोप स्टेटमेंट के अंदर। पहली कहलाती है प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, दूसरी कहलाती है हमारे पास प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, तीसरी हमारे पास कहलाती है प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन्स, चौथी हमारे पास कहलाती है प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पांचवी इनफैक्ट हमारे पास कहलाती है प्रोजेक्ट एजम्पशंस एंड छठे हमारे पास कहलाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जो ये 6 हमारे पास हेडिंग्स हैं या 6 कंटेंट्स हैं वो हम स्कोप स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हम ये बताएं कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर क्या होगा या प्रोडक्ट के अंदर हम किस चीज़ की चीज़ों को जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चूँकि इस ट्रेनिंग को एज अ प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें टेक्सचुअल जो आपके पास कंटेंट है वो आ रहा होगा, कोई वीडियो नहीं चलेगी, कोई बैकग्राउंड पे आवाज़ नहीं आएगी। तो इसे हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की स्कोप डिस्क्रिप्शन है। फिर हम कहते हैं जो हमारे पास दूसरा कंटेंट है वो है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। जैसे हमने कहा कि जी हमने ये रिकॉर्डिंग जो है वो 15 जुलाई तक ख़त्म कर देनी है, तो इट इज़ वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। थर्ड हम कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट के अंदर एक्सक्लूजन्स क्या है, एक्सक्लूजन कह लें या आउट ऑफ स्कोप कह लें। हम ये कहते हैं कि जनाब हम इस कोर्स में आपको पीएमआई की जो पीएमपी एग्ज़ाम का जो डिस्क्रिप्शन है या जो उसका क्राइटेरिया है उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पीएमआई ने पीएमपी की हैंडबुक में जो है वो प्रोवाइड किया हुआ। तो एक्सक्लूजन का मतलब है आउट ऑफ स्कोप, जो इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। और बेसिकली प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स का मतलब ये है कि इन स्कोप जो हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि हम जो चीज़ इसमें यूज़ कर रहे होंगे। देन हम ये कहते हैं कि जनाब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करते हैं कि भाई जितनी भी वीडियोस होंगी वो हमारी लाजमी तौर पे मल्टी चैनल्स होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे मोबाइल पे भी चलें, आईपैड भी चलें और हमारे कंप्यूटर पे या हमारे ब्राउज़र से भी रन हो। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिफाइन कर दिया है। अजम्पशन इस प्रोजेक्ट की ये है कि जनाब इसका कंटेंट जो है वो मैं खुद लिखूंगा। हम कोई कंटेंट या जैसे फर्स्ट करें जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी वीडियो को, वो कहते हैं जी हम रिकॉर्ड करेंगे या हम ऑडिट करेंगे या एडिट करेंगे, लेकिन हम जो है बेसिकली इसका कंटेंट नहीं लिखेंगे। फिर हम कहते हैं जी कॉन्स्टेंट ये है कि हमें ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 14 अगस्त को जो है हमने लाइव करना है। तो बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट में जो स्कोप स्टेटमेंट है उसके कंटेंट्स क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिलीवरेबल्स हैं, टाइमलाइंस हैं, चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स क्या है जो इस प्रोजेक्ट में नहीं होंगे। आई थिंक एक्सक्लूजन्स को थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को लाइट करने के लिए बताएं तो मुझे एकदम से जो है वो एक व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले एक इमेज आया था, और बल्कि इमेज तो नहीं था, वो एक ऐड था जो शायद किसी ने अखबार में काटा था, और वो मैंने जो है अपने काफ़ी सारे दोस्तों को भेजा, स्पेशली एक फैमिली को भेजा, क्योंकि वो ऐड कुछ इस तरह से था कि जट बरादरी मुतवज्जा हो। एक जट बरादरी की कोई खातून है जिनकी उम्र उन्होंने डिफ़ाइन की शायद 20 या 21 साल, और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो BDS डॉक्टर हैं, उनके लिए रिश्ता दरकार है। और रिश्ते के लिए वो कह रहे थे कि जनाब डॉक्टर, इंजीनियर और एयरफोर्स वाले जो है वो रब्ता करें। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात थी, जहाँ उन्होंने लिखा था डॉक्टर और इंजीनियर, आगे ब्रैकेट में लिखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर से माजरत के साथ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया कि क्या इन स्कोप है और क्या आउट स्कोप है। अगर हमारे मेरे एक रिलेटिव फैमिली है, वो जट बरादरी भी है और उनके तीनों बेटे जो है कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो मैंने उनको वो जो है ऐड भेज दिया कि जनाब आपकी बरादरी का एक ऐड है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए। तो व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ स्कोप स्टेटमेंट? प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अजम्पशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो दूसरा मेन आउटपुट है वो है इसका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं इस प्रोसेस के दौरान अगर उनमें कुछ चेंज आता है, जैसे स्टेक होल्डर रजिस्टर में कोई नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होता है, या हमने स्टेक होल्डर रजिस्टर में कोई स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किया था और हमने कहा था जनाब उसका इम्पैक्ट या पावर या इन्फ्लुएंस ये होगा, वो चेंज होता है तो वो हम अपडेट कर देते हैं। अगर कोई नई रिक्वायरमेंट नज़र आती है या कोई रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में कुछ चेंज आता है तो वो यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिकली आपको स्कोप स्टेटमेंट के हवाले से और स्कोप स्टेटमेंट के जो डॉक्यूमेंट जो बेसिकली आउटपुट है उसको जो है वो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 7, उसमें बेसिकली मैं आपको जो है बताऊंगा कि हम किस तरह से इस स्कोप स्टेटमेंट को ट्रांसपोज कर रहे होंगे इनटू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। थैंक यू।